सो लास्ट क्लास में अपन ने ट्री स्टार्ट ही किया था, ठीक है। तो ट्री स्टार्ट किया था तो अपन ने ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी थी कि नोड क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, रूट क्या होता है, सिबलिंग्स क्या होते हैं, हाइट क्या होती है, डेप्थ क्या होती है, ये सब के बारे में सीखा था, ठीक है। आज थोड़ा सा और टाइप्स ऑफ ट्री देखे थे अपन ने, ठीक है। बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने कुछ टाइप्स ऑफ ट्री देखे थे और इसकी मैंने पीडीएफ भी तुम्हें सेंड कर दी थी। आज अपन थोड़े से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाएगी, बट अगर मतलब रेयरली बहुत रेयर केस होगा कि कभी तुम्हें वो चीज़ें पूछ ली जाए, ठीक है। तो थोड़ी सी अपन डेप्थ में घुसते हैं, ट्री के बारे में जानते हैं, ठीक है। सो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है बताओ। अपन ने पढ़ी थी बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ बाइनरी ट्री? Every node has maximum two childs. एटमोस्ट टू चाइल्ड, ठीक है। मतलब जीरो चाइल्ड, वन चाइल्ड और टू चाइल्ड ये होने चाहिए, ठीक है। अब अगर अपन ने मैंने बोला कि मैं तुम्हें 3 नोड दे दूँ, ठीक है, तो तुम कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो? अगर मैं तुम्हें 3 नोड दे दूँ तो कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो? मतलब तुम्हारे पास 3 नोड है और उनमें कोई लेबल नहीं है। एज ऑफ नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट दे आर अनलेबल्ड। तो कैसे कैसे बाइनरी ट्री बन सकते हैं? एक तो इस टाइप का बन सकता है, ठीक है। हाँ एक इस टाइप का बन सकता है, एक इस टाइप का बन सकता है, और इसकी मिरर इमेज भी बन सकती है, लाइक जैसे। सर, इसमें डिफरेंस क्या हो? तो सेम ही तो है। सेम कहाँ है, सारे अलग अलग है ना। मतलब देखो, इस ट्री का लेफ्ट चाइल्ड ये है, इस ट्री का लेफ्ट चाइल्ड ये है, इस ट्री का लेफ्ट चाइल्ड है, बट इस ट्री का ये राइट चाइल्ड है, अच्छा। ठीक है। ये रूट ट्री है, इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, ठीक है। तो अगर 3 नोड्स है तो कितने बाइनरी ट्री बन गए? 5। और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है तुम्हें इसके अलावा? इसको ऊपर घुमा दो। नहीं, ऊपर किसको? तो नहीं घुमा सकते। बीच वाले हाँ, को। ठीक है। तो अगर 3 होंगे तो कितने ट्री बन रहे हैं? 5, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि अपन कुछ फार्मूला बनाने में मदद कर सके अपना। अगर 4 नोड्स है अपने पास तो कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल्स हैं? एक तो ये हो जाएगा कि सारे के सारे लेफ्ट में आ जाए, एक ये हो जाएगा कि तीनों लेफ्ट में आ जाए, एक राइट में आ जाए, एक ये हो जाएगा कि ये राइट फिर वापस से लेफ्ट, ठीक है। ये दोनों राइट में आ जाए, ये हो सकता है। इसमें हो सकता है कि 3 तो लेफ्ट में आ जाए और एक राइट में आ जाए चाइल्ड। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 चाइल्ड आ जाए, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके कुछ पॉसिबिलिटीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने जो बनेंगे नंबर ऑफ ट्रीज वो बनेंगे 14। कितने बनेंगे? 14, ठीक है। तो यहाँ मतलब वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हें कायदे से मेरे को सारे बना के तुम्हें दिखा देने चाहिए, बट अब इनकी मिरर इमेज बनेगी सिर्फ, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे 2 आ गए, एक यहाँ आ गया, इसकी मिरर इमेज बना लो, ठीक है। ऐसे करके 14 बन जाएंगे। तो इन सब को देखते हुए एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था जिसको बोलते हैं कैटेलॉन नंबर, ठीक है। वो अपन फॉर्मूला बोलता है 2n/n+1, ठीक है। अगर तुम्हें n की वैल्यू 3 दे दी जाए तो कितने नंबर ऑफ ट्रीज पॉसिबल होंगे? तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 6cn/4, सॉरी 6c3/4। सो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4/3 × 2 × 1 और × 4, 4 से 4 कैंसिल, 5। तो अपना आंसर 5 ही आया था, हाँ। ठीक है। सिमिलरली तुम n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कोई पूछता नहीं है, बट जस्ट फॉर बता देता हूँ, वरना कभी किसी ने पूछ लिया तो तुम बोलोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं था। क्या ये चीज़ क्लियर है? मतलब हाँ। ये रेयर केस ये है कि 100 में से, 1000 में से एक ही जने को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर 3 नोट्स है तो कितने पॉसिबल ट्रीज होंगे। और वो भी फॉर्मूला नहीं एक्सपेक्ट करेगा, वो सिर्फ ये चेक करेगा कि तुम्हारी एनालिसिस कितनी अच्छी है, तुम बना पा रहे हो क्या सारे के सारे चीज़ें, ठीक है। हम्म। तो ये चीज़ कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल फॉर योर रेफरेंस मैंने ये फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। हाँ। अब देखो,
थोड़ा सा इसको एनालाइज करें। अगर अब फॉर्मूला अपन को पता चल ही गया है, तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन बोल दे कि देर आर 3 नोट्स गिवन टू यू, टेल मी द पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज, ओके, तो तुम क्या करना, ये फॉर्मूला लगा देना और डायरेक्टली उसको आंसर रिटर्न कर देना। तो एक तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी उस आंसर की, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि तुम्हें एन की वैल्यू गिवन होगी और तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में और आंसर आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हाँ आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट आ गया तो इसलिए सेफ साइड के लिए अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि इसको ही रिकर्सिव करने का भी एक तरीका है। तो अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और एक इस फॉर्मूले के अलावा भी एक अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। अगर 0 नोड्स होंगे तो एक ही ट्री पॉसिबल है, ठीक है? अगर मतलब 0 होंगे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ो ये 0 का एग्जांपल ही हटा दो। एक नोड है तो कितने पॉसिबल है, सिर्फ एक ही पॉसिबल है। 2 है तो कितने ट्री पॉसिबल होंगे? 4C2 एक तो ये पॉसिबल है और एक ये वाला पॉसिबल है। 2 और 3 होंगे तो अपन ने देखा था कि 5 पॉसिबल है, 4 होंगे तो अपन ने देखा था 14 40 पॉसिबल है। सिमिलरली 5 होंगे तो 42 पॉसिबल है। मैं बता देता हूँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, ठीक है? अगर अब 6 पता करने हैं, ठीक है, तो पता है 6 का आंसर कैसे आएगा? 6 का आंसर ऐसे आएगा, तुम यहाँ पे 0 को 1 कंसिडर कर लो एक बार, कि अगर 0 ट्री होंगे तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा। 0 क्या होता है? कुछ होता है कि 0 जीरो वैसे आता सर है उसमें से, जीरो NCN वैल्यू शायद 1 होती है। हाँ, तो देखो इसका आंसर कैसे आता है। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 42 से। फिर इस सर 1 को किससे ये मल्टी तो डिफाइन ही नहीं होगा NCN, तो 0C0। हाँ, बट अपन अपने रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, भले इसको तुम इग्नोर भी कर सकते हो, बट मतलब इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस में दे रहा हूँ। अगर तुम इसको चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? बट फिर थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तुम बस ये याद रखो कि मतलब एक रिकर्सिव रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो इसको इससे हाँ मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये गाड़ी चलती रहेगी। मतलब पहले इन दोनों का पैर था, अब इन दोनों का पैर बना दो 5 × 2। अब इन दोनों का पैर बना दो 14 × 1। अब इन दोनों का पैर बना दो 42 × 1। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा 132। तो इस फॉर्मूले में भी जब तुम वैल्यू पुट करोगे ना तो क्या आंसर आएगा, 132 आएगा। मतलब अगर अपन को 6 नोट दे दे तो कितने पॉसिबल है, 132। तो यहाँ से अपन एक फॉर्मूला बना लेंगे। अगर अपन को Tn निकालना है तो बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, T0। जैसे T6 निकालना था, T6 किसके इक्वल था, T0 को मल्टीप्लाई किया T5 से, फिर T1 को मल्टीप्लाई किया किससे, T4 से, T2 को मल्टीप्लाई किया T3 से, T3 को मल्टीप्लाई किया T2 से, T4 को मल्टीप्लाई किया T1 से, और वापस से T5 को मल्टीप्लाई कर दिया T0 से। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो इसको तुम जनरली भी लिख सकते हो कि Tn किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 तक जा रही है, और यहाँ पे वैल्यू 5 4 3 2 1 यहाँ पे उल्टी आ रही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा बना के कि सिग्मा Ti-1, क्योंकि अगर i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, i की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय t ऑफ n माइनस आई। n की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला भी कहीं काम नहीं आने वाला है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगर तुम्हें रिकर्सिव कोड लिखना पड़ जाए तो इसका, तो ये रिकर्सिव रिलेशन है उनके बीच में। बट अगेन ये फार्मूला काम नहीं आएगा, ठीक है? सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम डायरेक्टली आंसर निकालना चाहो तो तुम अपने वो डीकैथलॉन नंबर वाला फार्मूला याद करना चाहो तो याद कर लेना, नहीं तो ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि जो अपन ने नोट्स लिए थे उनमें लेबल नहीं था, करेक्ट?
अगर लेबल आ जाए, लेबल्ड मतलब जैसे ए बी सी 3 नोड दे दिया अपन को, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 3 थी तो अपन ने ये बनाया था एक, ये हाँ बनाया था। बट अगर ये हाँ लेबल्ड हुए तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस पॉसिबल हो जाएंगे कि हाँ पहले ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो। एक केस पॉसिबल हो जाएगा पहले बी रख दो, फिर ए रख दो, सी रख दो। एक केस हो जाएगा पहले सी रख दो, फिर ए रख दो, फिर बी रख दो। एक केस हो जाएगा पहले सी रख दो, फिर बी रख दो, फिर ए रख दो। ठीक है। ऐसे करके कितने केस पॉसिबल होंगे बताओ? 6। 6 ही होंगे। 6 ही होंगे, सही बात है। क्योंकि 3 आइटम्स को अरेंज करना है कितने स्पेसेस पे? 3 स्पेसेस पे। तो कितने तरीके होते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो वो कितना होता है? हाँ 6। सर। ठीक है। इसका मतलब अगर तुम्हें वो लेबल्ड गिवन हो तो जितने एलिमेंट होंगे उस उतने फैक्टोरियल से अपन क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो अगर लेबल्ड हुआ तो क्या आंसर हो जाएगा? 2n cn n+1 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये हो जाएगा कि कितने शेप्स पॉसिबल है, और ये हो जाएगा शेप्स का अरेंजमेंट। तो ये लेबल्ड का आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रीज दैट आर पॉसिबल। क्या यहाँ हाँ तक सर। क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। सर। अगेन काम आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग फॉर योर रेफरेंस। आगे बढ़े। हाँ हाइट वर्सेस नोड। ठीक है। अब अपन कुछ एनालिसिस करते हैं कि अगर हाइट गिवन हो तो अपन नंबर ऑफ नोड्स बता सकते हैं क्या? मिनिमम नोड, मैक्सिमम नोड। ठीक है। तो अज्यूम कर रहा हूँ हाइट 1 है। हाइट 1 है तो कितने मिनिमम नोड्स होंगे भाई? मिनिमम तो यही होगा कि यहाँ से हाइट 0 होती है, ये हाइट 1 हुई, तो कितने मिनिमम नोड्स आए यहाँ पे? 2। सर, ये तो डेप्थ होती है ना। अच्छा, डेप्थ तो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हाइट कितनी है? जो एग्जांपल मैंने दिया है अभी, उसकी हाइट 1 ही तो है। 1 ही है ना सर। हाँ। तो मिनिमम कितने नोड्स चाहिए 1 हाइट में, 1 हाइट का ट्री बनाने के लिए? 2 और 2 मैक्सिमम कितने नोड्स चाहिए होंगे अपन को? 3। 3। ठीक मैक्सिमम है। तो कितने हो सकते हैं सर? बाइनरी बाइनरी ट्री, बनानी। अच्छा बाइनरी हाँ। ट्री बना रहे हैं अपन, सिर्फ बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ सर, उसके 3 है। हाइट 2 ले ले तो मिनिमम कितने बनेंगे? ये बन जाएगा। हाँ और मैक्सिमम कितने बनेंगे? ये बनेगा मैक्सिमम। हाँ। हाँ तो यहाँ सर। पे कितने यूज हुए, और यहाँ पे कितने यूज हुए? 7। 7। 7। तो अब एक और एग्जांपल तुम कहो तो लेके बताऊँ या डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूँ? चलो हाइट 3 ले लेते हैं, उसमें कितने यूज होंगे? मिनिमम कितने यूज हो रहे हैं? 4। 4। और मैक्सिमम कैसे यूज होंगे? 9। 9 होंगे। नहीं, ज्यादा होंगे। हाँ, ये 15 होंगे। ठीक है। तो अगर अपने पास, चलो मिनिमम का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। जब हाइट 1 थी तो नोड्स कितने आए अपने पास मिनिमम? 2। हाइट 2 थी तो मिनिमम नोड्स कितने आए? 3। हाइट 3 थी तो मिनिमम नोड्स कितने आए? 4। तो तुम यहाँ से रिलेशन बना सकते हो हाइट मिनिमम प्लस 1। नोड्स के लिए। हाइट n इज प्लस इक्वल 1। टू h+1 लिख दूँ? हाँ हाँ सर। ठीक है। अब मैक्सिमम नोड के लिए रिलेशन बनाने की ट्राई करते हैं। पहले 3 थे, फिर 7 थे, फिर 15 थे। कुछ रिलेशन बन रहा है? चलो, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देखो। यहाँ पे कितने नोड है? 1। यहाँ पे इस लेवल पे ये तो सम ऑफ वो हो गया वो इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर कितने होंगे? 4। यहाँ पे कितने हैं? 16। नहीं तो नहीं, ये तो पावर में चला गया, 2 की पावर में। हाँ, तो सर, ये लास्ट में 16 कैसे लिखा आपने? 8 होगा ना, सॉरी। 2 की पावर n -1।
हाँ तो देखो यहाँ से तुम देखो ये क्या है, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ठीक है। हाँ सर, पावर n माइनस वन ही आया। तो इनको ऐड कर दो, तो क्या ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, जीपी बन रही है एक। हाँ जीपी का फॉर्मूला क्या हाँ होता है, सर, ए आर टू द पावर एन ये माइनस टू वन आर पावर n माइनस वन माइन अपॉन आर माइनस वन, ऐसा कुछ r होता है, माइनस हाँ। हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, और आर की वैल्यू भी 2 है, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितनी है, अपन मान रहे h, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 तक ऐड करना है अपन को, और 3 क्या है अपना h, सो हो हाँ जाएगा सर, h प्लस वन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 की पावर h प्लस वन माइनस वन, ये हो जाएगा n और r में रिलेशन, हाइट और नोड्स में रिलेशन। क्या ये चीज़ क्लियर है, हम्म। हाँ सर, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें हाइट दे दूँ तो तुम नोड्स निकाल लोगे, हाँ ठीक है, बस उल्टा कर हाँ देना, सर, बस हाइट क्या हो जाएगी n माइनस वन हो जाएगी इस फॉर्मूले को कंसिडर करें तो, और इसको कंसिडर करें तो n प्लस वन इज इक्वल टू 2 टू द पावर h प्लस वन, दोनों को लॉग ले लो तो लॉग ऑफ बेस 2 n प्लस वन इज इक्वल टू h प्लस वन, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग टू द बेस 2 n प्लस वन माइनस वन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हाइट गिवन, अगर नंबर ऑफ नोड्स गिवन हो और तुमसे हाइट पूछ ली जाए तो निकाल लोगे। हाँ हाँ सर, अगेन ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे नहीं आएंगे, मतलब सिर्फ डीप नॉलेज के लिए है ये खाली, ओके। बस ये याद, थोड़ा बहुत याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे डायग्राम बना लेना और देख लेना। बस तुम ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि इसको अपन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। देखो मिनिमम तो अपन ने 3 बनाए और मिनिमम का पता चल गया था कि h प्लस वन आ गया, मैक्सिमम का क्या होगा कि 2 टू द पावर, ये देख लेना, ये वाला एग्जांपल याद कर लेना कि भाई अपन ने लास्ट में कुछ सम बनाया था, कुछ जीपी बन रहा था और वहाँ से एक फॉर्मूला आया था, बस इतना याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। एट दैट टाइम तुम्हें ये डिराइव करना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना कंपलसरी नहीं है बट डिराइव करना आना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ओके। क्या ये चीज़ हाँ क्लियर है। सर, हाँ सर। अंजलि कुछ नहीं बोल रही, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या आज। सर वो मेरे भाई बहन का कॉल आ गया था तो मैं थोड़ा उधर चली गई थी। तो सुन रहे हो नहीं सुन रहे, सर मैं वीडियो देख लूंगी, अब यहाँ से सुनूंगी। ठीक है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल नोड पे रिलेशन निकाल लेते हैं अपन। तो बताओ इंटरनल नोड क्या होता है और एक्सटर्नल नोड क्या होता है। बताओ इंटरनल नोड क्या होता है, भूल गए क्या। सर पढ़ी थी मैं तो वापस भूल गई। सर बाकियों को इंटरनल याद है में क्या डिग्री इंटरनल नोड क्या होता है, जो, एक्सटर्नल नोड क्या होता है। यस सर, जिसमें डिग्री 0 से ज़्यादा हो वो इंटरनल होता है, हाँ, और जिसकी और डिग्री 0 हो वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल। ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 2। इसकी कितनी है, 0। इसकी सर फिर लीफ क्या होता है। लीफ इज द लास्ट नोड। तो लीफ नोड भी तो वही होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। हाँ तो मतलब एक्सटर्नल नोड जो होता है वो लीफ नोड होता है। हाँ, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है, 1 इसकी डिग्री कितनी है, 0 इसकी 0 डिग्री 1 1 इसकी। 0 तो नंबर ऑफ नोड्स विद द 0 डिग्री कितने हैं, 3 नंबर ऑफ नोड्स विद 1 डिग्री कितने हैं, 2 2 नंबर ऑफ नोड्स विद द 2 डिग्री कितने हैं। वो भी 2 इस एग्जांपल में बताओ, इसकी डिग्री बताओ फटाफट। इसकी 2 2 इसकी भी 2 इसकी 1 0 इसकी 0 इसकी 1 सॉरी 0 इसकी 0 0 इसकी 2 2 1 1 0 0। ये बाइनरी ट्री है ना, पहले ये बताओ। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स विद द 0 डिग्री, तीनों एक एक आंसर बता दो।
प्रिया 0 बता दो, सुमन 1 बता दो, अंजलि 2 बता दो। कितने नोट्स है 0 डिग्री के, 1 डिग्री के? 0 वाले 4 है सर। 0 वाले 4 है। 1 वाले कितने? 4 सर। और 2 वाले? 3। 3। तो कुछ रिलेशन बना यहाँ पे? रिलेशन बना? नहीं सर, नहीं दिख रहा कुछ। देखो, एक सेकेंड, हाँ देखो। सर n(n-1) टाइप बन रहा है। हाँ बन तो रहा है। एक सेकेंड, मैंने कल तुम्हें इंटरनल नोड की डेफिनेशन क्या बताई थी? डिग्री ग्रेटर देन 0। एक सेकेंड, डिग्री ग्रेटर देन 0 और एक्सटर्नल नोड की डिग्री 0। एक सेकेंड, लेट मी चेक 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 चेक। उस पीडीएफ में था क्या ये डेफिनेशन जो मैंने कल भेजी थी तुम्हें? सर इंटरनल नोड तभी मेरे को इसमें शायद ऐसा है कि एटलीस्ट 1 चाइल्ड होना चाहिए। डिग्री पे नहीं कमेंट किया था ना अपन ने कुछ? पता नहीं सर, मैंने लिखा तो यही है, अब किया होगा तो। क्या लिखा हुआ है इंटरनल? मेरे को एक बार डेफिनेशन बताओ। In a tree data structure, the node which has at least 1 child is called an internal node. हाँ, इंटरनल नोड विथ एटलीस्ट 1 चाइल्ड, ठीक है, जिसका कम से कम एक चाइल्ड हो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। नोड वर्सेस हाँ सर, वो वही बात हो गई ना, वही बात हो गई, डिग्री चाइल्ड ही तो होती है एक तरह से। नोड्स दैट हैव, सर वही हो गया ना ग्रेटर देन 0 वाला की वही हो एक गया तो। सर, डिग्री ग्रेटर देन 0 तो इंटरनल हो गया वो। हाँ नंबर ऑफ ठीक है। चाइल्ड का डिग्री है। हाँ, तो जिसके एग्जैक्टली 0 है वो तो एक्सटर्नल नोड होता है, हाँ और जिसके चिल्ड्रन होते हैं वो इंटरनल नोड होता है। हाँ। ठीक है, तो कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? ये देखो यहाँ पे, मतलब कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा? सिर्फ ये रिलेशन बन रहा है कि डिग्री ऑफ 0 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ 2 + 1, ये बन रहा है शायद रिलेशन। और कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे? डिग्री ऑफ 0 इसमें एक हाँ ऐड सर, कर बस दो। यही दिख रहा है। हाँ, ठीक है, तो एक दोनों यही में है। रिलेशन बन रहा है और कुछ बन ही नहीं रहा। ठीक है, बट अगेन दिस इज जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा कुछ काम में नहीं आएगा। सर पेज चेंज कर लो आप, ज़्यादा पढ़ा दिया क्या? बढ़ जाए तो क्या पता। ठीक है, अगला जो एक टर्म यूज होगा वो है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। इसका क्या मतलब होगा? कोई गैस करेगा? व्हाट इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री? देखो, अगर वो सब बंदा बोले सारे नोड स्ट्रिक्ट, के है ना 2 चाइल्ड होने चाहिए शायद। अगर वो बोले स्ट्रिक्ट, वो बोले प्रॉपर, वो बोले कंप्लीट, तो अपन सेम चीज करेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का मतलब है या तो उसके 0 चाइल्ड होने चाहिए या 2 चाइल्ड होने चाहिए। हाँ, बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? उसको 0, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 1, 2 तीनों अलाउड है। स्ट्रिक्ट हाँ के अंदर सिर्फ 0 और 2 ही अलाउड है। क्या हाँ। डिफरेंस क्लियर है दोनों में? हाँ सर। ठीक है, तो मुझे बताना कि स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है या नहीं है ये वाला। इसकी डिग्री है कितनी है? सर 2। इसकी भी 2, 2। नीचे वालों की 0, 0, 0, 0, 2। तो ये स्ट्रिक्ट 2। बाइनरी ट्री है। ठीक है, हाँ सर। और ये वाला? ये वाला ये भी भी है। नहीं है। हाँ या ना? हाँ। हाँ सर सर। है, ये वाला भी है। ठीक है, और ये वाला? है ये भी। ये भी है सर। ये वाला? ये भी है सर ये भी। और ये वाला? ये नहीं है।
क्यों? क्योंकि सर उसका उसकी डिग्री 1 है ना। हाँ, इस नोड की डिग्री क्या है? 1। तो ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। और ये नहीं, क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि इसकी उसकी 2 डिग्री है, 3 इसकी है। 0 ये है, तो इसकी बाइनरी 0 है। ट्री नहीं है ना सर। एग्जैक्टली, ये बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या आ गई? डिग्री 3 है। 3 आ है। गई। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ हाँ सर। स्ट्रिक्ट का मतलब समझ गए क्या होता है? हाँ। हाँ सर। अब अगर तुमसे वही तीनों क्वेश्चन वापस से पूछूं कि हाइट और नोड में रिलेशन निकालो, तो अगर हाइट 2 हो तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में कितने नोड चाहिए होंगे मिनिमम? 2 की पावर h। अच्छा, सेम क्वेश्चन उस वाले के लिए क्या है? हाँ, मतलब पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने हाइट और नोड का रिलेशन बाइनरी ट्री के लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइट और नोड। पहले बताओ ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है क्या? हाँ ये भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। हाँ हाँ इसकी सर। हाइट कितनी है? 3। 2। 2। तो मिनिमम नोड इससे कम में तुम बना सकते हो क्या बाइनरी ट्री? सर इसकी हाइट कितनी है इस वाले की, फर्स्ट वाले की? 2 ही तो है बेटा। 2। पिछले बार में अपन ने इस हाइट को 1 बोला था, याद है? इस एग्जांपल में। हाँ सर। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मिनिमम, अगर एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है तो उसके लिए मिनिमम कितने नोड रिक्वायर्ड होंगे? 5 सर। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने नोड रिक्वायर्ड होंगे? 7। ठीक है, 7। एक और एग्जांपल ले ले। मिनिमम नोड बताने हैं, ठीक है? हाइट 3 करनी है और मिनिमम नोड भी। ये बन गया 3 हाइट का। सर इसमें मैक्सिमम वाले केस में तो सेम रहेगा ना शायद फॉर्मूला। देखते हैं, अभी आया नहीं। ठीक। यहाँ पे कितने आए? 7। 7। और मैक्सिमम 7। में शायद सेम ही आएगा। सही है, मतलब मैक्सिमम सेम ही जाएगा वो। तो ठीक है, 2h+1 हो जाएगा इसमें मिनिमम, h+1 मिनिमम की जगह। यहाँ 5 आया, यहाँ 7 आया, तो 2h+1 बन रहा है फॉर्मूला। नहीं बन रहा। हाइट की वैल्यू 2 2 4 प्लस 1 5, यहाँ तो बन हाँ रहा है सर हाइट वही की बन वैल्यू रहा है 3, 2h+1। 3 2 6 प्लस 1 5 7। ठीक है, तो ये मिनिमम नोड्स का फॉर्मूला है। और मैक्सिमम नोड वाला फॉर्मूला सेम होगा। क्या था फॉर्मूला? 2 टू दी पावर h+1 -1। -1। क्या ये चीज़ क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अंजलि क्लियर है? हाँ सर। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल नोड रिलेशन निकालने की कोशिश करो। सेम में रिलेशन निकालते, सेम डायग्राम में। इसमें कितने नोड, इसकी डिग्री कितनी है? 2। यहाँ 2। 0। 0। ठीक है, रिलेशन निकालो। चलो एक से ही रिलेशन निकाल लेते हैं एक बार। हाँ, कौन से में निकालना है सर, मिनिमम वाले में या फिर मैक्सिमम वाले मिनिमम में? इस वाले में, इस वाले में। 0 डिग्री के कितने एलिमेंट है और 2 डिग्री के कितने एलिमेंट है? सर n(0) इक्वल टू, नहीं n ऑफ, हाँ n of 0 n(0) equals to to n n of 2 plus 1. n of 2 plus 1. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ये रिलेशन वैलिड हो रहा है क्या। इसमें एक बार निकालो कितने है। इसकी डिग्री 2, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी भी 0, इसकी 2, इसकी 2। तो 2 वाले कितने आए? 1 2 3. 3। और 0 वाले 0 0 0 वाले 0 4 ही आए हैं। ठीक है, तो रिलेशन वैलिड है। ठीक है, ओके। सर ये हाँ वाला सर। बस अपन को मिनिमम वाले केस में निकालना है ना? मैक्सिमम में भी निकालो, सेम ही आंसर आएगा। कैसे आएगा मैक्सिमम वाले में से? चलो निकालते हैं। इसकी डिग्री 2, इस वाले में इसकी निकालो, आपकी 2। लास्ट वाले। उसको बनाना पड़ेगा पहले तो बहुत बड़ा। हाइट कितनी हुई इसकी अभी तक? 3 हो गया। 3. हो गई हाइट 3। ठीक है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2,
इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। काउंट करो 2 वाले कितने, ये सारे 0 वाले, 7 और नीचे वाले कितने आए हैं? 8। 8। तो हो वही गया आया ना, बिल्कुल। 7 + 1 क्या हो गया? दूसरे तो मैं बोल सकता हूँ डिग्री ऑफ 2 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ 0 + 1। सॉरी, उल्टा बोल दिया, डिग्री ऑफ नहीं 0 सर, इज इक्वल 0। टू 2 + 1। ये सही है? हाँ हाँ तो मैं सर। बोल दूँ कि डिग्री ऑफ 0 इज एक्सटर्नल नोड इज इंटरनल नोड + 1 इस केस में। हाँ। ये चीज़ क्लियर है? बाइनरी स्ट्रिक्ट वाले में ना, ये बाइनरी पढ़ रहे हैं अपन अभी तक, और कुछ पढ़ ही नहीं रहे। बाइनरी स्ट्रिक्ट वाला पढ़ रहे हैं ना, ये जो अपन बाइनरी रिलेशन। स्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, सही बात है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ आगे बढ़े? हाँ हाँ ठीक है। सर। एक होता है एन एरे ट्री, ठीक है। अगर मैंने बोला 3 एरे ट्री, इसका मतलब क्या होगा? जैसे बाइनरी ट्री में अपन क्या बोल रहे थे, 2। यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 0 1 2 3, ठीक है। 4 एरे ट्री का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है वहाँ पे डिग्री, 4। ठीक है। तो अगेन बता दो, ये क्या ये 3 बाइनरी एरे है क्या ये वाला? हाँ 3 भी है, ये 4 भी है। नहीं 3 नहीं है, 4 ही है। हाँ, तो तुम्हें अगर पूछा जाए कि 3 है या नहीं है, तो 3 में मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी किसी की? 3। ठीक है। बाइनरी में मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 2। ठीक है। तो ऐसे तुम्हें बोल सकता है कि 3 में निकालो, 4 में निकालो, ठीक है। तो तुम्हें ये बस ये चीज़ याद रखनी है। चलो अब बताओ, ये वाला 4 है क्या? अगर मैं पूछूं इज इट 4 9। आर्क ट्री, यस और नो? नहीं सर। मैंने क्या है बोला था, सर, मैक्सिमम कितनी हो है सर, सकती है? है। मैक्सिमम कैसे 4 हो 3 ही सकती तो है, रहा है। तो 3 तो हो 3 ही सकती एरे है ना। होती है ना। क्या? 3 सर 3 वाला ही होना ही था। नहीं, मैंने पूछा कि ये 4 आर्की ट्री है या नहीं, बस इतना ट्रू और फॉल्स आंसर दो मुझे। फॉल्स। फॉल्स सर। नहीं, ट्रू होगा ना आंसर। कैसे? अच्छा, ये बाइनरी ट्री है या नहीं है? नहीं। है? है सर। है ना सर। है। तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या थी कि मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2 हो सकती है। पर उससे कम भी तो हो सकती है ना। हाँ तो इसमें हाँ तो से यहाँ सर। पर 3 डिग्री निकालो। 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है। तो अच्छा सिमिलरली अगर मैं 4 आर्क ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 4। बट उससे कम वाली भी क्या होगी, तो ये 4 आर्क ट्री में कंसिडर होगा। ये भी पूछूं क्या ये 4 आर्क ट्री है? हाँ हाँ, तो तुम्हें ट्रू देना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 4 से ज़्यादा नहीं है, कम तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या हाँ डिफरेंस सर, आ क्लियर गया हुआ? समझ। यस हाँ सर। सर। अगेन यहाँ पर भी वो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, नोड वर्सेस हाइट में रिलेशन पूछ सकता है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरनल नोड वर्सेस एक्सटर्नल नोड में रिलेशन। क्या तुम निकाल लोगे खुद से? सर ये केवल अपन को स्ट्रिक्ट वाले की निकालना है, फिर ऐसे नॉर्मल नॉर्मल वाले? नॉर्मल नॉर्मल, अभी तो नॉर्मल की बात कर रहे हैं अपन। सर नॉर्मल वाले में तो अलग अलग निकलेगा, अगर 3 वाला होगा तो अलग निकलेगा, 4 वाला होगा तो अलग निकलेगा। और फिर एक जनरलाइज आंसर भी आ जाएगा। अच्छा। आंसर ऐसा आएगा, n इज इक्वल टू 3h+1, ये मिनिमम का आएगा, ठीक है। मैक्सिमम का आएगा तो इसको जनरलाइज करें तो अगर 3 के लिए 3 आया, 4 के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसको तुम तो ऐसे लिख सर सकते हो, n इज इक्वल टू mh+1। जो 2h+1 आया था अपना, वो स्ट्रिक्ट वाले के लिए आया था ना, नॉर्मल वाले के लिए थोड़ा आया था, नॉर्मल बाइनरी के लिए। हाँ सर। तो ये भी उसमें स्ट्रिक्ट भी वाले, 2 स्ट्रिक्ट ही आना चाहिए ना। और स्ट्रिक्ट 4 वाले के लिए आना चाहिए वाला में। h+1 आया ना 2 यहाँ पे, n इज इक्वल टू हाँ सर, h+1। n और अभी इक्वल क्या टू फॉर्मूला आया है अपना?
3h+1। ठीक है, तो सॉरी देन दिस फॉर्मूला इज फॉर स्ट्रिक्ट वन, आई एम रॉन्ग। ओके, मैंने ये गलत लिख लिया, स्ट्रिक्ट वाले का फॉर्मूला आएगा ये। ठीक है, वहाँ तो वैलिड है ना ये? स्ट्रिक्ट वाले में तो होगा वैलिड। ठीक है, तो निकाल लोगे ना तुम रिलेशन और वो सब? सर अभी जहाँ से पढ़ा रहे हो ना वो मुझे हमें भेज देना। मेरी कॉपी से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने भी बस यहाँ पे छोड़ दिया है कि बच्चे निकाल लेंगे। देखो ये कोई पूछेगा नहीं, अगेन नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जस्ट आपको ट्री का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। बाकी मेरे को भी कुछ याद नहीं है, मेरे को भी बस रिवाइज ही कर रहा हूँ मैं खाली, बाकी मैं कल वापस भूल जाऊँगा ये सारे फॉर्मूला। ठीक है, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, निकालते कैसे? हाँ सर। ठीक है, तो इनको याद मत करना, कोई काम नहीं आने वाले। अगर बहुत ज़्यादा ही हुआ कि तुमसे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लिया, तो जैसे देखो, अगर तुम्हें कोई ट्री का कोडिंग क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई तुम एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है और इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल नोड में रिलेशन निकालो, तो तुम 15 मिनट बैठ के पैटर्न एनालाइज कर लेना, आंसर आ जाएगा। वो क्वेश्चन मीडियम लेवल का माना जाएगा। अगर तुमसे ये क्वेश्चन अगर पूछा गया कि भाई इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल नोड का रिलेशन निकालो एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के लिए, तो तुम 15-20 मिनट लगा के कॉपी पेन में पैटर्न ऑब्जर्व कर लेना और फिर फॉर्मूला बना लेना और फिर कोड लिख लेना। इतना तो कर सकते हो ना तुम? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करना और फॉर्मूला बना लेना। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक बाइनरी ट्री है, क्या ये बाइनरी ट्री है क्या? जल्दी से बताओ, यस और नो। हाँ सर। अब इस बाइनरी ट्री को अपन कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक तरीका तो ये हो सकता है, इस बाइनरी ट्री को एरे में डाल दो। इस बाइनरी ट्री को एरे में डाल दे। अपन क्या करते हैं, लेवल बाय लेवल एरे में डाल देते हैं। सबसे पहले ए डाल दिया, फिर बी सी डाल दिया, फिर डी ई एफ जी। क्या मैं इसको ऐसे डाल दूं एरे में? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, हाँ सर सर। अगर मैंने ऐसे डाल दिया तो मेरे पास रिलेशन तो मेंटेन्ड होना चाहिए ना। मुझे पता होना चाहिए कि सी का पेरेंट कौन है और सी के चाइल्ड कौन है। भाई अगर तुम डाल तो रहे हो, उस चीज का सेंस भी तो बनना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई, अगर तुम्हें मैंने ये दे दिया बाद में, तो क्या तुम इस मतलब बाइनरी ट्री रिलेशन, मतलब अभी तो सिंपल सा बाइनरी ट्री है, तो तुम्हें पता चल गया कि लेवल बाय लेवल सारे एलिमेंट्स है। कई बार ऐसे भी तो हो सकता है कि एफ मिसिंग हो, तो तुम्हें रिलेशन तो पता होना चाहिए ना, जी का पेरेंट कौन है, सी का पेरेंट कौन है, तो ये रिलेशन भी मेंटेन होना चाहिए। यस या नो? हाँ सर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, उस रिलेशन को मेंटेन कैसे डालें एरे में, उसको कैसे डालें कि रिलेशन मेंटेन रहे। ठीक है, तो अपन कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं एलिमेंट्स, यहां पर मैं इंडेक्सेस दे रहा हूं। जनरली इंडेक्सेस 0 से होते हैं, बट 1 से दे रहा हूं ताकि फॉर्मूला आसान, थोड़ा सा इजी बन जाए। ठीक है, इंडेक्स लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, L इज फॉर लेफ्ट चाइल्ड, R इज फॉर राइट चाइल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले A एलिमेंट लेते हैं। वो किस इंडेक्स में पड़ा है अभी आपने एरे के अंदर? 1। इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे पड़ा है? लेफ्ट चाइल्ड क्या है इसका? ऊपर। लेफ्ट चाइल्ड 2 पे, और राइट चाइल्ड कहाँ पे? 3। ठीक है, अगला एलिमेंट लिया B कौन से उसमें पड़ा है इंडेक्स पे? 2 पे। उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे पड़ा है? B का लेफ्ट चाइल्ड क्या है? D। वो कहाँ पे है? 4।
राइट Four. चाइल्ड क्या है? ई। कहाँ पे पड़ा है वो? 5 पे। नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं सी। सी किस इंडेक्स पे पड़ा है? 3. इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे है? 6. राइट चाइल्ड कहाँ पे है? 7. चलो 3 से अपन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। इसको मैं आई ले लूँ तो ये इसका क्या है? जस्ट डबल। हाँ. 2 का 4 हुआ, 3 का 6 हुआ, और ये क्या हुआ? डबल में +1। हाँ. तो रिलेशन आ गया। अगर अब मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल दूं कि एफ का इंडेक्स 6 है, तो तुम इसका लेफ्ट चाइल्ड बता सकते हो कहाँ पे होगा? F का इंडेक्स 6 है. हाँ, तो लेफ्ट चाइल्ड किस पोजीशन पे होगा? लेफ्ट चाइल्ड 2 है, मतलब 12 पोजीशन पे होगा. 12 पे होगा और ये 13 पे होगा, बट अपने पास एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब तुम बोलोगे इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, चलो तुम डी का बताओ। चलो अपन इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो इस मतलब तुम पैटर्न समझ गए ना, अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे। हाँ. ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा? 2i पे। 2i. राइट चाइल्ड किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा? 2i plus 2i+1. 2i+1। अब मैं बोलूं कि पेरेंट निकालना है, तो g का पेरेंट किस पोजीशन में एग्जिस्ट करेगा? कैसे बताओगे, बताओ भाई। यहां तुमने डबल किया था तो पेरेंट कहाँ मिलेगा? डिवाइड बाय 2 में। यही तो तो हुआ। ये पता हाँ, होना सर. चाहिए कि सर जी लेफ्ट है या राइट है. क्या बोल रहे हो? अगर जी का अपन को पेरेंट पता लगाना है तो ये पता होना चाहिए कि वो लेफ्ट वाला है राइट वाला है. राइट. नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर, पेरेंट तो सेम ही होगा ना. 2/2 क्या होगा? 1 भाई, इसका अच्छा, पेरेंट तो पेरेंट ही है। दोनों का सेम होगा. और 3/2 भी क्या होता है? 1 ही होता है. 1 ही होता है। तो लेफ्ट और राइट साइड का पेरेंट तो सेम ही होगा ना। सिमिलरली हाँ. इसका एग्जांपल है, 4/2 क्या होता है? 2। 2. 5/2 भी क्या होता है अपने केस में? 2। क्यों? क्योंकि अपन फ्लोर वैल्यू लेते हैं। ये एग्जांपल लें, 6/2 क्या होता है? 3, ये इसका पेरेंट है। 7/2 भी क्या होता है? 3, ये भी इसका पेरेंट है। तो यहाँ से अपन कुछ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि अगर एलिमेंट इंडेक्स आई पे है तो लेफ्ट चाइल्ड कहाँ होगा उसका? 2i. और राइट चाइल्ड कहाँ होगा? 2i+1. और उसका पेरेंट कहाँ होगा? i/2. i/2 का फ्लोर वैल्यू। ठीक है, वो i/2 भी मान लो या फ्लोर वैल्यू, एकदम स्पेसिफिक आंसर देना है तो। ठीक है, फ्लोर तो वैल्यू अगर तुम्हें कोई एरे गिवन हो, जैसे मैंने रैंडम एरे दे दिया A C D F J K B, क्या तुम इससे ट्री बना दोगे? हाँ, बना देंगे सर. चलो बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लेंगे? एलिमेंट A लेते हैं। उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 2i पे। मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन हुआ? C. उसका राइट चाइल्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? 2i+1. मतलब कौन है उसका राइट चाइल्ड? D. D. ठीक है, अब अपन एलिमेंट ले लेते हैं सी मतलब कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है? 2 पे। उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 4 पे. 4th इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है अपने पास? F. ठीक है, राइट चाइल्ड कहाँ कहाँ मिलेगा? 2i+1. 5th इंडेक्स पे। 5th इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है अपने पास? J. जे। ठीक है, अगला अपन डी को चूज कर लेते हैं। एलिमेंट इज अपना 3 है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है? 6 पर. 6 पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? K. के। और इसका राइट चाइल्ड कहाँ अवेलेबल होगा? 2i+1 मतलब 7 पे. मतलब कौन है? B. तो अगर तुम्हें एक एरे दे दिया जाए तो क्या तुम ट्री ड्रॉ कर लोगे उससे? हाँ सर, ये उसी केस में होगा ना जब अपन लेवल वाइज एरे में डाल रहे हो. हाँ, लेवल वाइज एरे में डाल रहे हो, उसी केस में होगा।
और वो लेवल वाइज ही डालेगा। क्यों? क्योंकि लेवल वाइज में ऑटोमेटिकली रिलेशन बन रहा है, ठीक है। बाकी केस में रिलेशन बनेगा ही नहीं, इसलिए सिर्फ जनरली जब क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ तो तुम्हें वो ट्री दे देगा और बोलेगा मुझे एरे दे दो, या एरे दे देगा और बोलेगा मुझे ट्री दे दो, ऐसा सा कुछ बनाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जनरली क्या होगा, जब तुम्हें क्वेश्चन गिवन होगा ना तो वो तुम्हें ट्री नहीं गिवन होगा, तुम्हें क्या गिवन होगा, एरे गिवन होगा एक, जिसमें एलिमेंट्स पड़े होंगे, ठीक है। और वो बोलेगा कि इट इज अ ट्री, तो तुम्हें अपने माइंड में क्या अज्यूम करना है, उसको एरे अज्यूम करोगे या ट्री अज्यूम करोगे? ट्री। ठीक है। तो क्वेश्चन देते वक्त एग्जामिनर अपन को किस फॉर्मेट में एरे ट्री देगा, एरे के फॉर्मेट में ट्री दे देगा, बट तुम्हें ड्रॉ करके और लॉजिक यहीं से बनाना है। क्या चीज समझ में आई? हाँ सर। पक्का तीनों को आ गई समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री यूजिंग एरे, ठीक है। अगला क्या होगा, और बाइनरी ट्री को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यूजिंग लिंक लिस्ट। सर उसमें ना, अगर उस वाले में ऊपर वाला जो एग्जांपल था उसमें अगर एक दो कोई भी मिसिंग हुआ तब भी वो रूल चलेगा ना? एग्जैक्टली बस उसमें एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे मैंने ई की जगह ब्लैंक कर दिया तो इसका मतलब ई एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बस। अच्छा। यहाँ पे नल पॉइंटर आ जाएगा, नल पॉइंटर का मतलब वहां पे कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा उसको रिप्रेजेंट करने का, कि तुम एक लिंक लिस्ट बना लो, जो कि जनरल तरीका है। यहाँ पे ए स्टोर कर दो, यहाँ बी स्टोर कर दो, यहाँ सी स्टोर कर दो, यहाँ डी कर दो, यहाँ ई कर दो, एफ कर दो, जी कर दो, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, यहाँ पे राइट चाइल्ड का एड्रेस, ठीक है। और ये रूट हो जाएगा अपना। ये तो वही सिंपल तरीका हो गया जो तुम्हें मैं डे 1 से सिखा रहा हूँ। हाँ सर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर मेरे को लिखना हुआ, तो ये कैसा, क्या ये सबसे पहले क्या है अपने पास, एक लेफ्ट चाइल्ड, तो मैं इसको एल चाइल्ड लिख रहा हूँ। बीच में क्या स्टोर होगा अपने पास, डेटा, और वापस से अपने पास क्या होगा, एक आर चाइल्ड बोल दूँ या राइट चाइल्ड बोल दूँ, ये क्या होगा, एक नोड होगा इसका ट्री का। ये नोड कैसे बनेगा, इस कोड से बनेगा। अगर तुम्हें एक नया नोड बनाना है तो एक टेम्परेरी नोड बनाना, फिर उसको कनेक्ट कर देना। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ। हाँ सर। पक्का? चलो अगले टॉपिक पे पढ़े। पेज पलट लेता हूँ। कट गया होगा सर वो। नहीं कटा होगा, इतना पढ़ाया ही नहीं है। पढ़ा है तो कम है, लेकिन सर उसमें साइज ज्यादा है ना, इस वजह से डायग्राम। बीटी इज फॉर बाइनरी ट्री, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं, बाइनरी ट्री पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते फुल वर्सेस कंप्लीट बाइनरी ट्री। देखो दोनों वर्ड सेम लग रहे हैं पर दोनों का मतलब अलग अलग होता है। फुल अलग चीज़ है, कंप्लीट अलग चीज़ है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, भूलना मत, याद करना ये चीज़ को। अगर तुम्हें एक दे दिया मैंने, ठीक है, इसको अपन एरे में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा,
मतलब शॉर्टकट तरीका है, अगर एरे में डालना है तो लेवल वाइज डाल दो। ठीक है, एक तो ये ट्री हुआ, ये ट्री होगा फुल ट्री। ये क्या होगा? फुल ट्री। ओके, फुल ट्री हाँ। की डेफिनेशन ये होती है कि जब आप एरे के सारे ट्री के सारे एलिमेंट्स को डालो तो कोई भी बीच में वैकेंट स्पेस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बीच में वैकेंट स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तुम ये कह सकते हो कि सारे के सारा फुल होना चाहिए, मतलब फुल इज लाइक सारे के सारे नोड्स के पास लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड सब कुछ होना चाहिए, उसको फुल की डेफिनेशन में कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब अगला ये आ गया, अगला एग्जांपल है ए बी सी डी ई एफ। ये वाला ट्री क्या होगा? ये फुल है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट क्या है? मिसिंग है। बट ये अब अगर इसको अपन उसमें डालें ए बी सी डी ई एफ और एक एम्प्टी रहेगा यहाँ, ठीक है, तो ये कंप्लीट है। ये क्या है? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। ठीक है, इसको अपन उसमें डालें तो लेवल बाय लेवल डालते हैं। पहले ए आया, फिर बी सी आया। ठीक है, अब इस लेवल में आए तो पहले डी आएगा, इसका राइट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो एक एम्प्टी स्पेस आएगा यहाँ पे, इसका लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो एक एम्प्टी स्पेस आएगा, फिर एफ आया। तो देखो, दिस इज फुल ट्री जहाँ शुरुआत से लेके एंड तक सारे एलिमेंट फिल्ड है। कंप्लीट ट्री के अंदर एलिमेंट्स तो कंटिन्यूस है, बस लास्ट वाला एलिमेंट खाली है। और ये न तो कंप्लीट ट्री है ना फुल ट्री है। अच्छा, हाँ सर, आ गया। मतलब कंप्लीट ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? कि बीच में गैप खाली नहीं होना चाहिए ना सर? बीच में गैप खाली नहीं होना चाहिए। मतलब यहां से तुम एफ भी हटा दोगे तो वो कंप्लीट ट्री माना जाएगा। दो स्पेस खाली होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच में कोई जगह खाली नहीं है। सर लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। हाँ, ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने सी डाल दिया तो बताओ ये अब भी खाली है या नहीं है एक जगह यहाँ पे? मतलब यहाँ अगर सी भी आ गया तो यहाँ पे अभी भी एक स्पेस बीच का खाली है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज फुल, व्हाट इज कंप्लीट एंड व्हाट इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि वो यूज करेगा ऐसे टर्म्स। देयर इज अ फुल बाइनरी ट्री, देयर इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कंप्लीट का मतलब क्या बोल रहा है वो, कि शायद कुछ एलिमेंट खाली हो जाए लास्ट में, पर बीच में कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो किताबों में लिखी हुई है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की पता है क्या है? इसको रीड करो। वो बोल रहा है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री इज द फुल बाइनरी ट्री फॉर हाइट h-1। यहाँ पे हाइट कितनी है अपने पास? 2। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री एक फुल बाइनरी ट्री होगा h-1 हाइट के लिए। अगर यहाँ पर नीचे वाले को मतलब अगर ये 3 ही एलिमेंट होते तो क्या तुम इसको फुल बाइनरी ट्री कंसीडर करते? यस या नो? दिस इज फुल बाइनरी ट्री और नॉट? हाँ सर। तो उसने यही बोला है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री है जिसमें एक लेवल पहले फुल बाइनरी ट्री होगा।
ये तुम्हारी किताबों वगैरह में मिल जाएगी, अगर तुम्हें कोई टीचर पढ़ाएगा तो ये पढ़ाएगा वो डेफिनेशन। बट एक्चुअल में तुम्हें डिफरेंस क्लियर हो गया ना, कंप्लीट क्या होता है, फुल क्या होता है, नॉट कंप्लीट क्या होता है? हाँ सर। ठीक है हाँ सर। अंजलि? हाँ सर। ठीक है। अब वही बात आ जाती है कि अपन ने एक टर्म और सीखा था। क्या सीखा था? स्ट्रिक्ट। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट और कंप्लीट को भी कंपेयर कर लेते हैं अपन। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे स्ट्रिक्ट के अंदर? 0 या 2। 0 और 2। हाँ। ठीक है, तो एक एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे बता देना स्ट्रिक्ट है या नहीं है। टेल मी, ये स्ट्रिक्ट है? हाँ। हाँ। ये भाई ने कंप्लीट है? नहीं। नहीं। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। हाँ, टेल मी, इज इट स्ट्रिक्ट? यस। पक्का? यस। हाँ। कंप्लीट? यस। कंप्लीट है ये? हाँ। तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना, स्ट्रिक्ट क्या है, कंप्लीट क्या है, फुल क्या है? वो बहुत सारे टर्म्स को एक साथ घुसा देगा। वो बोलेगा दिस इज अ स्ट्रिक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि स्ट्रिक्ट क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चलो मैं 2 मिनट वाटर बॉटल रख के आता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ सर। ठीक। तब तक तुम एक बार सारे चीज़ों को रिवाइज कर लो। अब मैं भेज दूंगे पीडीएफ, या चलो तुम खुद से ही सोचो एक बार क्या सारी क्या। में तो भेज दो सर। पहले वाली भी भेजना सर, इससे पहले जो 2 थी। इसको पूरे कॉपी को एक साथ नहीं भेज सकता क्या मैं तुम्हें? आई थिंक आई कांट शेयर अ सेक्शन। इससे पहले वाला कहाँ गया सर? ये रहे ना तीनों पेज, मतलब ये दिस इज अ ट्री इज अ टॉपिक नेम और उसके अंदर पेजेस है कुछ। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा था उसकी इम्पोर्टेंस है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना अपना आसान हो जाएगा, ठीक है? बट क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ओके, तो तुम 2 मिनट क्विक रिवीजन कर लो। देख लेना कुछ कट तो नहीं हुआ ना, अगर कट हुआ है तो मैं वापस भेज दूंगा, ठीक है? थर्ड वाला पेज लास्ट में भेज दूंगा मैं, कि अभी तक इसमें शुरू ही किया है अपन ने, इसमें अभी कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। बिना म्यूट के चले गए सर। सर वो बात थी।
सा सॉरी म्यूट पे नहीं गया था क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर।